तो बच्चों आइए हम अंबर भाग 2 कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ आत्मनिर्भरता। आप याद रखिए पहला पाठ है लेकिन लेसन नंबर 8 है। इसके बारे में जानते हैं। इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए ये लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या करते हैं, आत्मनिर्भरता के जरिए स्वावलंबन के महत्व को दर्शाने की कोशिश की है। मतलब ये है स्वावलंबन, आप लोग याद रखिए। तो यह व्यक्ति क्या है, जो स्वावलंबन व्यक्ति है वह अपने पैरों पर खड़ा होता है और स्वावलंबन होने के लिए यानी आत्मनिर्भर होने के लिए हमें कुछ गुणों की आवश्यकता होती है। क्या क्या? आत्म संस्कार यानी सोल। आप हमारा जो आत्मा है सोल, संस्कार कल्चर, मानसिक स्वतंत्रता मेंटली हमको फ्रीडम चाहिए, विनम्रता यानी हम्बल, अध्यवसाय या ओन एफर्ट, दृढ़ संकल्प डिटर्मिनेशन, चारित्रिक गुण, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब हम पाठ की ओर जाते हैं। देखते हैं ये जो है आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भरता इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। यहाँ देखिए आप याद रखिए आत्म संस्कार आ गया। आत्म संस्कार के लिए मैंने पहले बताया है सोल ये कल्चर है। इसके लिए मानसिक स्वतंत्रता मेंटली फ्रीडम हमको होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस पैराग्राफ का मतलब है कि लेखक यह बताना चाहते हैं कि युवा जो व्यक्ति है या हर व्यक्ति जो है, अगर वह अपने जीवन में मर्यादा पूर्वक अगर जीना चाहता है तो उसे आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। दैट मीन्स if any people want to live with dignity then he must have आत्मनिर्भरता जैसा गुण उसको होना ही चाहिए। ठीक है, जो अपने पैरों पर खड़ा होता है। तो अब देखिए कि युवा अगर तो है, लेकिन युवाओं को भी याद रखना पड़ेगा, यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि वो बहुत कम बातें जानता है। युवा क्या करता है, कभी फुल एक्साइटमेंट में आकर के यह बताने की कोशिश करता है कि वह बहुत कुछ जानता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि युवाओं को हमेशा यह स्मरण रखना चाहिए कि वो बहुत कम बातें जानते हैं। ठीक है, यहाँ अब आगे देखते हैं और उनको यह भी याद रखना है कि वे अपने ही आदर्श से बहुत नीचे हैं, यानी जितना उनको आइडियल होना चाहिए उससे बहुत नीचे हैं और उनकी आकांक्षाएं जो है योग्यता से कहीं बढ़ी हुई है। आप ये पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, और मैंने पहले बता ही दिया कि मर्यादा पूर्वक जीवन जीने के लिए आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। अब इस पैराग्राफ का अर्थ यह है, जो व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं है वह क्या करता है। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं है वह क्या करता है, हमेशा दूसरों का मुंह ताकता है। ठीक है, और उसका संकल्प जो है, उसका प्रोमिस जो करता है, क्षीण और प्रज्ञा का मतलब है ज्ञान, मंद हो जाती है। ठीक है, जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वो पीछे की ओर बढ़ता है। दैट मीन्स जो आत्मनिर्भर नहीं है, जो व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं है वह हमेशा दूसरों का मुंह ताकता है और उसका संकल्प बड़ा ही क्षीण होता है और उसकी बुद्धि मंद होती है। आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन पीछे की ओर वो चलते जाता है, पीछे की ओर हटते जाता है। वो सक्सेस नहीं, अपने जीवन में सक्सेस नहीं होता है, सफलता उसे हाथ नहीं लगेगी। और ऐसे व्यक्ति को लेखक ने दब्बूपन भी कहा है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को लेखक ने दब्बूपन भी कहा है। अब देखिए कि लेखक यह भी कहते हैं कि मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। मनुष्य का जीवन उसके हाथ में ही होता है।
ये तो बात आपको पता है, वह जिधर चाहे उधर लगा सकता है। सच्ची आत्मा, लेखक ने कहा है कि सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति में या स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालती है। तो सच्ची आत्मा क्या है? अगर वह कोई भी दशा, कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति उसके सामने आ गई तो वह खुद अपना राह खुद निकाल लेता है। या यहाँ सच्ची आत्मा की बात कही गई है, आप याद रखिएगा। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकाल लेती है। ठीक है, अब तो आप समझ गए कि आत्मनिर्भरता क्या है, आत्मनिर्भरता क्या है। और आत्मनिर्भरता की बात है आत्मसंस्कार। आत्मसंस्कार के लिए मानसिक स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। उसके बाद हमें किस प्रकार से या मर्यादा पूर्वक जीवन जीने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, इसके बारे में भी आपको पता चल गया। अब दबूपन व्यक्ति क्या है या आलसी व्यक्ति कैसा है, उसका जीवन कैसा होता है, इसके बारे में भी आप जान गए। उसके बाद सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह खुद निकाल लेती है। ठीक है, अब हम आते हैं, आपको यह भी याद रखना है कि मनुष्य को अपना लक्ष्य हमेशा ऊपर रखना चाहिए। वो हमेशा आगे की ओर, वह मनुष्य जो चाहता है उसका लक्ष्य जो है वह हमेशा आगे की ओर बढ़ने की दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, और जो आत्मनिर्भर है वही व्यक्ति की दृष्टि जो है सदा आगे की ओर रहती है। नीची दृष्टि वाले क्या है, आप जानते हैं कि वो आत्मनिर्भर नहीं होंगे, आत्मनिर्भर नहीं होंगे। ये साधारण में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए लेखक ने कहा है कि अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। ठीक है, इस प्रकार नम्र और उच्चासय दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो। जो मनुष्य अपना लक्ष्य जितना ऊपर रखता है उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। यानी हमारा लक्ष्य अगर ऊपर की ओर होगा तो हमारा तीर, एरो ऊपर की ओर ही जाएगा, हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब ये आत्मनिर्भरता के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। आपका पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, अब तीसरा पैराग्राफ में आत्मनिर्भरता यानी आत्मनिर्भर कौन कौन से व्यक्ति हैं। अब व्यक्तियों के सहारे, महापुरुषों के सहारे, या जो व्यक्ति आत्मनिर्भर हुए हैं या आत्मनिर्भर के जरिए प्रसिद्ध हुए हैं, उसके बारे में लेखक वर्णन करके बताना चाहता है कि कैसे आत्मनिर्भर व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता मिलती है। तो पहला उदाहरण है, आपको मिलेगा राजा हरिश्चंद्र का। राजा हरिश्चंद्र को आपको पता है कि उनके ऊपर बहुत सी विपत्तियां आई, बहुत सी विपत्तियां, कठिन से कठिन विपत्तियां आई, लेकिन उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा, सत्य को नहीं छोड़ा। और उनकी यह सत्य आप जानते हैं कि सच्चे राह पर चलना ये नहीं छोड़े। उनकी प्रतिज्ञा क्या थी कि चाहे सूरज, चंदा, ठीक है, अपने जगह से हट जाए और पूरे विश्व के लोगों का व्यवहार बदल जाए, लेकिन मैं अपना सत्य विचार नहीं छोड़ूंगा। ये राजा हरिश्चंद्र की प्रतिज्ञा थी। और इन प्रतिज्ञा का कारण है उनकी आत्मनिर्भरता, या वे आत्मनिर्भर व्यक्ति थे। अब है महाराणा प्रताप का भी उदाहरण है। महाराणा प्रताप क्या हुआ, जंगल जंगल मारे फिरे। महाराणा प्रताप आपको पता है कि मुगलों के साथ लड़ाई में वो क्या हुआ कि एक समय वह हारने की कगार पर थे और वह क्या हुआ, जंगल में चले गए, जंगल में स्त्री बच्चों को लेकर के चले गए। लेकिन किसी तरह वह मुगलों के साथ उन्होंने क्या किया, कोई संधि नहीं की। ठीक है, कोई संधि नहीं की, कोई ट्रीटमेंट या ट्रीटी नहीं की। बाद में क्या किया, उन्होंने अपने दल को संगठित किया और फिर मुगलों पर आक्रमण किया और उनकी विजय हुई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वे आत्मनिर्भर थे, वे हार मानना नहीं चाहते थे। उसके बाद है, तो पहले वाला है राजा हरिश्चंद्र, दूसरा वाला है महाराणा प्रताप। अब उसके बाद देखते हैं कि रोमन राजनीतिक, एक बार रोमन राजनीतिक, दैट मीन्स
उस समय के हम राजा बोल सकते हैं, बड़ा मंत्री भी बोल सकते हैं, रोमन राजनीतिक पॉलिटिशियन, रोम का एक पॉलिटिशियन बलवायुओं के हाथ में पड़ गया। बलवायु मतलब कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों के हाथ में, ठीक है, जो अपने आप को बड़ा मानते हैं। तो जब रोमन राजनीति को बलवायुओं ने पकड़ लिया तो क्या हुआ, उससे व्यंगता पूर्वक पूछा कि तेरा किला कहाँ है, अब बताओ, अब तो तुम हमारे अधीन हो, हम लोग तो तुमको पकड़ लिया, अब तुम्हारा किला कहाँ है, यानी तुम्हारा अब राज्य कहाँ है। उसने घबराया नहीं, उस समय उसने घबराया नहीं और अपने हृदय पर हाथ रख करके कहता है कि मेरा किला इधर है, यानी उसके हृदय में है। तो क्या हुआ, बलवायुओं ने उसकी साहस हिम्मत देख करके उसे छोड़ दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। आगे इस प्रकार से ही कहा गया है कि एक तुलसीदास थे, महान लेखक, आप जानते हैं तुलसीदास विश्व प्रसिद्ध लेखक, विश्व प्रसिद्ध कवि, रामायण के रचयिता, रामचरितमानस के रचयिता, वो भी आत्मनिर्भर थे, लोकप्रिय थे। तो तुलसीदास क्या है, तुलसीदास जी को लोग इतनी सर्वप्रियता और कीर्ति प्राप्त हुई, तुलसीदास जी को लोक में इतनी सर्वप्रियता और कीर्ति प्राप्त हुई, इसका कारण क्या है? देखो, उनका दीर्घ जीवन इतना महत्वमय और शांतिमय रहा, सब इसी मानसिक स्वतंत्रता, निर्द्वंदता और आत्मनिर्भरता के कारण। तुलसीदास जी में यह सब गुण था, आत्मनिर्भर थे, आत्मनिर्भरता के गुण मौजूद थे, इसलिए वे विश्व प्रसिद्ध हुए, सर्वप्रिय बने। दूसरी ओर उनके ही समकालीन, उनके ही समय में एक केशवदास नाम का एक कवि था। ये केशवदास ये आत्मनिर्भर नहीं था, ये राजाओं के अधीन रहता था, राजाओं के अंडर रहता था और राजा जिस प्रकार से बोलते थे उसी प्रकार से यह कवि केशवदास लिखा करते थे। ये क्या थे, राजा की एक कठपुतली थे, राजा जिस प्रकार बोलते थे उसी प्रकार वे करते थे, अपने मन से कुछ नहीं करते थे। ठीक है, राजा अगर बोले कि मेरी प्रशंसा करो तो मैं उनकी प्रशंसा पर कविता लिखते या जो कुछ भी लिखना है लिखते, ठीक है, वे खुद नहीं लिखते, इसलिए उनका जीवन जो है अंधकारमय रहा, उनका नाम आगे नहीं बढ़ा। तो आप याद रखिए, यहाँ लेखक ने बताने की कोशिश की है तुलसीदास और केशवदास के माध्यम से। उसके बाद देखिए क्या है, एक इतिहासकार क्या कहता है कि मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। हम यह सोचते हैं कि हमारा भाग्य तो ईश्वर यही लिखा था, हमारे भाग्य में यही हुआ, लेकिन नहीं, इतिहासकार का कहना सटीक है कि मनुष्य अपना भाग्य खुद ही बनाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं कि आत्मनिर्भर व्यक्तियों में राम, लक्ष्मण और हनुमान ये भी आते हैं। राम, लक्ष्मण और हनुमान ये सब आत्मनिर्भर थे, आत्मनिर्भर व्यक्ति थे, आत्मनिर्भर महान पुरुष थे। क्यों? इसीलिए राम, लक्ष्मण और हनुमान जंगल में चल पड़े, वन में चल पड़े। ये उनको नहीं, कुछ बात की चिंता नहीं थी, वो क्या करेंगे क्या नहीं, वो खुद आत्मनिर्भर थे। इसलिए और आत्मनिर्भरता के कारण ही हनुमान जी ने क्या किया, सीता की खोज कर डाली, आपको पता है। ठीक है, और कोलंबस का नाम आपने सुना है, वो आत्मनिर्भर होने के कारण ही एक बड़ा महाद्वीप अमेरिका का खोज निकाला। ठीक, तो ये रहा आत्मनिर्भर कुछ महापुरुषों के नाम। अब लेखक बताते हैं चित्त की इसी वृत्ति के बल पर कुंभन दास ने अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी जाने से इनकार कर दिया। अकबर ने एक महान कवि, ठीक है, कुंभन दास को बुलाया कि आइए मेरे राज्य में, मैं आपको सभी प्रकार की सुख सुविधा दूंगा। लेकिन कुंभन दास आत्मनिर्भर थे, उन्होंने कहा मोको कहाँ सीकरी सो कहाँ, मुझे यहाँ कहाँ, मुझे तो यहीं अपने काम से फुर्सत नहीं है, मैं आपके पास क्यों जाऊं। यानी वो आत्मनिर्भर थे। ये कुंभन दास क्या है कि कुंभन दास केशव दास की तरह नहीं थे, ये कुंभन दास आत्मनिर्भर थे। राजा के बुलावे को उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं गए।
तो इसका कारण है क्या कि उनकी चित्त वृत्ति जो थी वो मजबूत थी। तो बच्चों आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले मैं बता चुका हूं कि चित्त वृत्ति के बारे में, जिनका मेंटल स्टेट मजबूत होता है, मेंटल एटीट्यूड स्ट्रांग होता है, वो क्या है, वह अपना काम खुद करता है, दूसरों को अधीन काम करने से मना कर देता है। यही कारण है कि अकबर ने जब कुंभन दास को बुलाया अपने राज्य में तो कुंभन दास ने जाने से मना कर दिया। ठीक है। और जिस व्यक्ति का चित्त वृत्ति मजबूत होती है वह किसी प्रलोभन में नहीं आता, कुमंत्रणाओं का शिकार नहीं होता, उसका चरित्र शुद्ध होता है। वो लोगों से प्रेम करता है और अपनी रक्षा तो खुद कर ही सकता है, आप याद रखिए। अब आगे देखते हैं कि चित्त वृत्ति के कारण ही, यानी जिनका मेंटल एटीट्यूड स्ट्रांग होता है वो सफल प्राप्त करता है या सफल होता है, सफलता की ओर आगे बढ़ता है। यहाँ उदाहरण है, शिवाजी के पास बहुत थोड़े से मराठे सिपाही थे। मराठा सिपाही, आप पता है महाराष्ट्र की बात है, वीर शिवाजी जो थे उनके पास खुद कम मराठा सिपाही थे और औरंगजेब के पास बहुत बड़ी भारी सेना थी। जब औरंगजेब ने उन पर आक्रमण किया तो वीर शिवाजी अपने थोड़े से मराठे सिपाहियों के साथ औरंगजेब की बड़ी सेना को हरा दी। ठीक है, औरंगजेब की सेना तितर बितर हो गई, दैट मीन्स हार गए। उसके बाद एकलव्य का उदाहरण दिया हुआ है, यह चित्तवृत्ति के कारण है। एकलव्य को क्या हुआ, द्रोणाचार्य जब धनुष विद्या सिखाने से मना कर दिए तो एकलव्य अपने आप को हार नहीं माना, वह अध्यवसाय से, खुद की कोशिश से एक सफल तीरंदाज बन गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चित्तवृत्ति की मजबूती के कारण ही प्रसिद्ध उपन्यासकार स्कॉट, एक बार क्या हुआ, ये उपन्यास लिखते थे स्कॉट, याद रखिए, ये उपन्यास लिखते थे। एक बार इनके ऊपर ऋण का बोझ आ पड़ा, यानी ये बहुत से ऋण लिए थे और ऐसा लगा कि ये चुका नहीं पाएंगे। तो इनके साथियों ने क्या किया, इस उपन्यासकार को मदद करने की बात कही, लेकिन उपन्यासकार बड़ा ही नम्रता के भाव से उनको धन्यवाद देकर कोई हेल्प लेने से, सहायता लेने से मना कर दिए और बहुत ही कोशिश के द्वारा, उनके अथक प्रयास के द्वारा कुछ समय में ही बहुत से उपन्यास लिखकर उनके ऊपर जो कर्ज था उस कर्ज से उऋण हो गए, मतलब ऋण से उनको मुक्ति मिल गई। तो यही है आप याद रखना कि आत्मनिर्भरता के महत्व के कारण एक व्यक्ति कैसे सफलता की ओर अग्रसर होता है, उसे सफलता कैसे हाथ लगती है, वह विश्व में कैसे प्रसिद्ध हो सकता है, लोकप्रिय कैसे बन सकता है, कैसे महापुरुष बन सकता है, ये सब कारण या इन सब गुणों के कारण ही लेखक ने बताने की कोशिश किया है। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से यह चैप्टर खत्म होता है। तो बच्चों, आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।